5 बस। अभी इसको चलने का तरीका नहीं आता, मैं इसको सिखा रही हूँ। हाँ अब तीन तीन लगाओ। 1 2 3। वो पक्के लगाओ यहाँ पे। 5 2 चलो 1 2 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4। इधर दो दो दफा क्यों खेलते हो? चलो 3। अब ये वाली गोटी चलो आगे। हाँ चलो 3 गिनो। 1 2 3। हाँ शाबाश, वेरी गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ होती है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआओं में मुझे याद रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ना कहानी आफ़तों से भी महफूज रखे, बीमारियों से भी महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी फरहान और मैं लूडो खेल रहे थे, ये देखे मैं जीत गई और उसकी तीनों की तीनों गोटियाँ पड़ी रह गई। एक गोटी उसकी वो विन की है, उसने पुगाई है बाकी तीनों वैसी पड़ी हुई थी। मैं कहती थी गोटी को मारो, वो ना खड़का के छक्का उस गोटी के ऊपर रखता, वो नीचे गिर जाती है। ऐसे थोड़ी मारते हैं गोटी को उसको अभी समझ नहीं है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी प्यारे व्यूवर्स आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी, और जो है ना, जो कि आपको पता है कि सवालों के जवाब की वीडियो जो है ना मैं बनाती रहती हूँ। हर हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा सवाल शुरू हो जाते हैं, फिर मैं बनाती हूँ। पता है क्यों? इस दफ़ा, पिछली दफ़ा भी मैंने इसलिए बनाई थी दूसरे मोबाइल से देख के आपको कमेंट का जवाब दिया था, ताकि आप तमाम बहन भाई ये ना समझे। पहले कुछ ऐसे लोग थे जो कमेंट करते थे कि आप जो है ना झूठ बोलती हैं, आपको कोई कमेंट नहीं करता, आप ऐसे ही बातें करना शुरू हो जाती हैं। तो इस दफ़ा, पिछली दफ़ा मैंने मोबाइल में देख देख के और आइडिया भी साथ में मेंशन की थी, तब जाके आप तमाम बहन भाइयों ने जो है ना माना, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, और उन लोगों को भी पता चल गया कि वाकई इनके जो है ना कमेंट आए हैं, इसीलिए इसने कमेंट के ऊपर वीडियो बनाई है। तो आज भी इसी तरह की वीडियो आएगी, आप लोगों ने ज़रूर देखना है, फुल वॉच करना है। और इस रोटी भी बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत रोटी बनी है जी। तो प्यारे व्यूवर्स अभी खाना भी बना लिया है सब कुछ। तो आज मैंने आलू मटर बनाए थे, मटर नहीं सिर्फ आलू बनाए थे दिल भी नहीं कर रहा था। ये देखिए प्यारे व्यूवर्स, ये है मेरा मोबाइल, और इसमें मैं आपके कमेंट का जवाब दे रही हूँ। और सबसे पहले जो कमेंट किया हुआ था वो था मेरी प्यारी सी सिस्टर जो है रिदा शर्मा ने किया कि सिस्टर कल की वीडियो में नोमी कह रहा था कि मेरे अब्बू ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो वहम भी करते हैं, तो नोमी को ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर लोग भी कहेंगे कि माँ कुछ कह रही है और नोमी कुछ कह रहा है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये बात भी है कि कोई ना कोई तो बीमारी है ना भाई साहब को, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नहीं है। आज भी भाई लोग गए हुए थे चेकअप के लिए, तो अभी असर का टाइम तकरीबन हो गया है, तो अभी आप ही वापस आई हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट बना के दी है। तो रिपोर्ट में यही है कि जो है ना आप लोगों ने कल आना है, मतलब कि कल नहीं जुमेरात बड़े प्रोफेसर आते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर,
तो वो उनसे आपका चेकअप भी होगा, आपके अल्ट्रासाउंड भी होंगे, खून टेस्ट भी होंगे, सारे टेस्ट आपके उसी टाइम होंगे। वो जब बड़ा डॉक्टर आएगा जुमेरात वाले दिन आता है, तो उसने कहा है। फिर ये लोग वापस आ गए और जो टैबलेट ये यूज़ कर रहे थे मेरे भाई साहब, तो वो मना कर दिया। वो कहते हैं कि ये टैबलेट जो है ना इस मर्ज़ के लिए सही नहीं है, बहुत ही गलत है, ठीक है, और गर्म है बहुत ज़्यादा, तो आपने ये यूज़ नहीं करनी। तो ये है कि बीमारी तो है लेकिन वहम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बस अल्लाह पाक शफा देने वाला है, आमीन सुबह आमीन। और दूसरा मैसेज भी मेरी सिस्टर रिदा ने किया है कि जी बिल्कुल हमारे यहाँ भी ऐसे ही मौसम है, धुंध के टाइम जो है ना हल्की हल्की बारिश भी होने लग जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल हमारे यहाँ भी ऐसा ही मौसम है, हल्की हल्की जो है ना बूंदाबांदी होती है, ऐसे लगता है रिमझिम जैसे होती है, ऐसे ही धुंध में हो रहा है। और इसके बाद मलिक खालिद परदेसी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच। और दूसरा किया है वसीम ने, मुनीब ने मैसेज किया, पता नहीं ये सिस्टर हैं या भाई हैं, कुछ भी है। तो इन्होंने ये किया है कि कल जो मैं नूडल्स बॉईल कर रही थी उनके बारे में कमेंट किया है कि इसमें आप जो है ना शिमला मिर्च, बंद गोभी, मटर, चिकन फ्राई करके मसाले डालकर इसमें बॉईल डालकर थोड़ी देर के लिए दम रखें और फिर इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, केचप वगैरह भी लगाना है। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा है। वो नूडल्स मैंने बॉईल करके मैंने जो है ना उधर रख दी थी आप ही के, सॉरी भाभी के लिए। भाभी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और उसके पास सारे मिसाले भी होते हैं मकरोनी के ऊपर जो डालती हैं मिसाले, वो ऐसे नमकीन सवैयाँ और मकरोनी वगैरह ये खाती रहती है, उनको बड़ा दिल करता है। और दूसरा कमेंट किया है किसने, शाहीन तनवीर मेरी बहन ने किया है, अल्लाह सलामत रखे। ये कहती है ये सवैयाँ कहाँ हैं, ये तो नूडल्स है। जी बिल्कुल। और एक और कमेंट आया है, पता नहीं ऊपर नाम याद नहीं है। अच्छा ये भी है, रमेश बलोच ने किया है, ये भी नूडल्स के बारे में कह रही हैं कि इनमें टमाटर, प्याज और वेजिटेबल, टमाटर, ये वो चीज़ें डाल के इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी बनती है, आप भी खाया करें। मैंने उनको कहा कि नहीं मैं नहीं खाती। और अनस हैं, इंडिया से हूँ, आपका व्लॉग और आप बहुत अच्छा होती है। ये नहीं पता कि यूके वाली कौन सी भाभी को कहा है कि वो जो है ना सबकी मदद करें, मेरी भाभी की बच्चों की मदद करें, आमीन। और ये कहते हैं साबिर भाई के लिए, तो हमने बोला है कि क्योंकि यूके वाली उधर का पैसा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मोहम्मद फैज़ान ने कहा है अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, दूसरा एक कमेंट आया हुआ था, नाम ऊपर से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सॉरी नाम नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि शॉर्ट स्क्रीन की थी ना तो इसलिए। अच्छा ये कह रहे हैं सिस्टर ये साइको लोग हैं, बिल्कुल सही है, साइको लोग हैं, इनकी बातों पर परवाह ना दिया करो, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। समीना व्लॉग कहती है नाइस, थैंक यू सो मच बहना, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मिस हसन जो है ना वो कहती हैं चलो शुक्र है साजिदा आई तो भाभी के किचन की सफाई हो गई, वरना उसको तो अपनी अम्मी की तरह सफाई ना करने की घुट्टी लगी हुई है। बिल्कुल सही बात है, अब इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप सब बहन भाई बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे भी। अच्छा जी मेरी बहन ने वैसे सही बात की है। अच्छा मलिक खालिद परदेसी कहते हैं कि आपकी जगह सिर्फ बैठने की है। जी बिल्कुल, मेरी सिर्फ जगह जो है ना 4 मरला है और दूसरी मेरे भाई लोगों की 2 कनाली है, मतलब कि 20-20 मरला है। 20 मरले में ये वाली जगह है नासिर भाई की, और इसके आगे साबिर भाई की है, फरहान के अबू की है, और उसके साथ 1 कनाल लंबई में है जिसमें 4 मरले मुझे दिए हैं, 16 मरले बाकी अबू के नाम हैं। अच्छा जी, समीर अली मेरी प्यारी सी स्वीट सी बहना है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। वो कहती हैं साहिदा आपी आप जैसा कोई भी रिश्तेदारों में नहीं है, नेक, सच्ची और एक अच्छी दिल वाली।
अच्छा, ये कहती हैं कि नेक, सच्ची और अच्छे दिल की मालिक हैं, लोगों को दफ़ा करें, वो ऐसे गंदे लोगों को परेशान ना हों, ऐसे ही बातें करते रहते हैं, आप इन लोगों की वजह से परेशान ना हों। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आगे जो है ना, ये कहते हैं पॉजिटिव रिएक्शन है, हाँ पॉजिटिव रिएक्शन कहते हैं जी। तो प्यारे व्यूवर्स, अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, क्योंकि वहाँ पे भाभी साहिबा आ गई थी और शहजाद भी था साथ में, उनकी अम्मी भी। फिर मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता उनके सामने ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकल जाए जो उनको नागवार गुजरे और फिर भाभी भी कोई बात करें। अच्छा, ये पॉजिटिव रिएक्शन कहते हैं खुश रहा करें, अल्लाह ज़रूर मदद करने वाला है, आमीन सुमा आमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा, उसके बाद रिदा शर्मा अगेन कहती हैं कि सिस्टर जब तक आप इस घर में थी तो घर साफ़ सुथरा हुआ करता था, अब देखिए उनके सामने तो ये कमेंट मैं नहीं पढ़ सकती थी ना इस तरह तो हमारी लड़ाई हो जाती। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आज तस्लीम सिस्टर की वीडियो में भी आया है कि उनको बोले रोज़ वीडियो बनाया करें। हाँ बिल्कुल, वो उनकी वीडियो नहीं आ रही थी, कल परसों उनकी वीडियो नहीं आई, कल उन्होंने वीडियो बनाई है। अच्छा जी, और शबनम बेगम कहती हैं कि लोग बकवास करते रहते हैं, आप लोगों की घटिया बातों पर ध्यान ना दिया करें, दफ़ा करें जी, थैंक यू सो मच। मेरी खान मुरवत बहन कहती हैं कि अब अब मेरा भी बेटा 23 साल का है, लेकिन जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक शादी नहीं होती, जॉब वगैरह हो जाए, कोई काम हो, जब ही रिश्ते तय होते हैं शादी करनी होती है। लेकिन सिस्टर नोमी ने जो है ना बहुत जल्दी शादी की, उसको सोचना चाहिए था कि उसकी जॉब नहीं है। लेकिन ये है कि अगर नोमी शादी ना करता तो इस तरह से उसकी बहन का फ़र्ज़ अदा भी ना होता, और हमने सिर्फ जो है ना इसलिए शादी की क्योंकि दो बहनें ऑलरेडी, एक बहन उनके पास थी नौशीन, और दूसरी इकरा का भी रिश्ता हम कर रहे थे, निकाह हो गया था। फिर इस तरह अच्छा नहीं लगता कि 1 साल का निकाह दोनों का हो चुका था और यूँ आना जाना, फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह अच्छा नहीं लगता कि जो है ना निकाह है और फिर वो नोमी इधर बैठा रहे और जो मेरा छोटा दामाद है तारिक वो इधर बैठा रहे और नोमी उधर बैठा रहे, तो यूँ अच्छा नहीं लगता, लोग फिर बातें करते हैं और फिर मसले मसाइल भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने कहा शादी हो जाएगी, खुद ही आप ठीक हो जाएंगे। तो आगे कहते हैं ये पता नहीं क्या है, बर्थ कहते हैं कि दुनिया क्या कहता है इसका परवाह ना करो ये कोई है भी पठान। अच्छा, अपना काम करो, एक दूसरे की मदद करना फ़र्ज़ है, बिल्कुल बेशक सही कहा आपने। अच्छा, अल्लाह पाक ने चाहा टाइम भी लगेगा लेकिन काम हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आगे जो है सबसे आखिर में ये कमेंट है सुपर सुपर टूअर ने, सुपर पता नहीं आगे क्या पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे, क्योंकि मोबाइल में अंधेरा सा हो जाता है ना, इस वजह से मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अच्छा चले, ये भी हर वक्त करती रहती है मुझे मैसेज। तो ये कहती हैं कि दूसरी बात नहीं, पहली बात यह है कि अस्सलाम वालेकुम बहना, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सॉरी चाहता हूँ, अच्छा ये मेरा भाई है सॉरी अगेन सॉरी। अच्छा, ये मेरा भाई है, तो ये मेरा भाई कहना चाहता है कि भाई साहब को पहले वालेकुम सलाम, और ये कहना चाह रहा है कि वाकई आप बताएं कि सोनिया का रिश्ता हो गया है, प्लीज़ बताएं। तो जहाँ तक आप लोग सुन रहे हैं वहाँ तक मैं भी यही सुन रही हूँ, मेरा आना जाना तो कहीं है नहीं, और मेरी बहनें भी यही कह रही थी कि सब लोग यही कह रहे हैं कि रिश्ता पक्का हो गया है। और जो है ना अगली बात का किसी को नहीं पता कि कहाँ पे रिश्ता तय हुआ है, ये भी नहीं पता आउट ऑफ फैमिली में हुआ है या आउट ऑफ कंट्री हुआ है, क्योंकि वो कहती थी ना कि मैंने यूरोप, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि मैंने यूरोप जाना है, मेरा बहावलपुर में प्लाट है, मेरी जगह है, वहाँ पे जगह बनेगी, फिर वो मुझे ले जाएगा, ऐसे ऐसे कोई बातें की थी उसने अपने ही वीडियो में की थी, मुझे नहीं पता इसका। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हुआ है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँ, क्योंकि
बस मैं ये समझती हूँ कि जो एक औरत या लड़की शादी के बाद दूसरी शादी के लिए सोचती है, वो खुद आज़ाद रहना चाहती है, ठीक है। वो जॉइंट फैमिली में हरगिज़ नहीं गुजारा होगा उसका और ना ही वो करेगी। और इसी ने दूसरा सवाल किया है। दूसरी बात यह है कि सोनिया और वसीम एक हो रहे हैं, हमको तो यही लग रहा है। वाकई ऐसा हो सकता है? मैं इसी गांव की हूँ, लेकिन सोनिया और वसीम एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इतनी वीडियो बनाई हैं, वो भी सोशल मीडिया पे आके उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। अगर बरादरी में एक दूसरे के घर में लड़ाई झगड़ा होता वो एक अलग बात है, लेकिन उसने सोशल मीडिया में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला है, तो अब वो एक कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वसीम का रिश्ता भी हो रहा है, ये बात भी तय है कि उसका भी रिश्ता हो रहा है। ये नहीं पता कि कहाँ पे हो रहा है। जो भी है, जैसा भी है, बहुत जल्द सोनिया के बारे में जो भी बातें कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो रिश्ता हो है, या मून फैब्रिक वाले के साथ है या किसी के साथ भी है, ये बात पीछे तो नहीं जाएगी ना, आगे को आएगी कि रिश्ता हुआ है। ये सब कह रहे हैं कि रिश्ता हुआ है, फिर आगे मंगनी तक बात जाएगी या निकाह तक बात जाएगी, या फैमिली आपस में फैमिलियों का मिलाप होगा, वो सब बातें आगे को आएंगी ना। तो बहुत बहुत जल्द ये सारी बातें जो है ना, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी और सबको पता चल जाएगा कि कौन किस पानी में, और सब कुछ जो है सामने आ जाएगा, और कौन किस पानी में है और कौन किसके साथ जुड़ रहा है और कौन किसके साथ रिश्ता कर रहा है, ये सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। मेरी बरादरी में चाहे जितनी भी तलाक़ें हुई हैं या शादियां हुई हैं, हर एक बंदे ने कहा कि हम जो है ना बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हम यूके जा रहे हैं। आसिया का भी यही ड्रामा था कि हम यूके जा रहे हैं। सोनिया ने भी यही कहा था कि मैं यूरोप जा रही हूँ, मैं शादी के फ़ौरन बाद यूरोप चली जाऊँगी। सिकंदर भाई लोगों ने भी यही कहा था कि हमारी पूरी फैमिली के वीज़े आ रहे हैं, हम जा रहे हैं यूके। और दूसरे जो हैं फ़िरोज़ा बेगम, उन लोगों का भी मैंने शुरू में यही सुना था। उनकी कोई सिस्टर यहाँ पे भी आई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि वो हमें बुला रही हैं तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन साल बीत गया, इन बातों को कोई कहीं नहीं गया, यहीं जला रही में ही रहे हैं और यहीं ही रहेंगे, यहीं ही मरेंगे, यहीं ही खपेंगे। ये इन लोगों की यही फितरत है और ये कहीं नहीं जा सकते, ये जला रही से आगे जा ही नहीं सकते। जाएंगे तो फिर वापस आके यहीं पे रहेंगे।